मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसको देख करके हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती आज सड़क पर ठेला लगाकर पोहा और जलेबी बेचती नजर आई। आखिर क्यों? क्या ऐसी वजह थी कि उनको पोहा और जलेबी का ठेला लगाना पड़ा? क्या इसके पीछे की पूरी कहानी थी? हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके लिए अंत तक आपको हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बना रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं खुशी करवरिया और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की, जो टीकमगढ़ के सिविल लाइन इलाके में ठेला लगा करके पोहा और जलेबी बेचती नजर आई। ये कोई आम दृश्य नहीं था, बल्कि सीधा सीधा सांकेतिक विरोध था। क्या है पूरा घटनाक्रम, क्यों ये कार्य किया गया, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक उस पार आपका पुनः स्वागत है वरदान एक्सप्रेस में। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की, जिन्होंने हाल ही में प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है ठेला लगाकर पोहा जलेबी बेचते हुए। क्या है पूरी कहानी, हम आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल सोमवार को नगरपालिका एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने सिविल लाइन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। इस दौरान जेसीबी से कई छोटी दुकानें और हाथ ठेले हटा दिए गए थे। तो वहीं मंगलवार को फिर सुबह पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सड़क किनारे हाथ ठेला लगा करके पोहा जलेबी बेची। उन्होंने एक दिन पहले हटाए गए छोटे दुकानदारों को वापस ठेले लगाने के लिए बुलाया और प्रशासन से अपील की कि गरीबों की रोजी रोटी नहीं छीनी जानी चाहिए। खुद ठेले पर खड़े होकर पोहा जलेबी बेचकर प्रशासन को सीधा संदेश दिया। उमा भारती ने प्रशासन की इस कार्रवाई को तानाशाही करार देते हुए साफ कहा है कि जब तक गरीबों को पुनर्वास नहीं मिलता उन्हें हटाना गलत है। उन्होंने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ है और उन्हें वहां से हटने नहीं देंगी। यहाँ की दुकानें जो की लाइन में लगी थी वो पूरी हटा दी, और एक आध को तो बता रहे हैं कि नारियल ही उठा के ले गए पूरे। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं वापस आई और वहाँ से शुरू किया कि अब नहीं हटाना दुकानें, एक नहीं हटाना, जो गए हैं वो भी वापस लौट जाएंगे। सबसे पहले पैसे वाले लोगों की चीज़ें हटेंगी, उनके अतिक्रमण हटेंगे, इसके बाद कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, ये बात तय हुई थी, हमारे जो पार्षद हैं, भाजपा के जो पार्षद दल है, उसकी तरफ से ये प्रस्ताव था पहले आप इनको दूसरी जगह दे देना, और वो और अच्छा रहेगा कि एक ही जगह पर एक साथ लोग खड़े हो जाए। और ऐसी 2-3 जगह सजेस्ट कर दी थी मेरे पार्षद दल ने और जानकारी दी है। तो पहले वो करना था ना, तोड़ना थोड़ी था। ठेले तोड़ दिए हैं, नारियल उठा के ले गए हैं, कई लोगों की तो 4-4, 5-5 साल की कमाई लग गई उसमें। आज देखा गया है कि ज़्यादातर गरीबों की पूरी गुमटियाँ हटाई गई और तोड़ी गई, बुलडोजर चलाया गया। पहले पैसे वाले लोगों की अतिक्रमण हटेंगे, उसके बाद ठेले वाले सबसे आखिरी में हटेंगे। पहले जो बंगले बन गए हैं, मकान बन गए हैं, बड़े बड़े अतिक्रमण हो गए हैं। आपको मैं अपना याद दिलाती हूँ, सड़क बनी, मुझे जानकारी हुई उनको जोड़े के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, तो हमने अपनी खुद बाउंड्री वॉल तोड़वा दी थी। आप पता लगाइएगा, आप छोटे रहे हो, खुद बाउंड्री वॉल तोड़वा के पीछे करवा दी, खुद ही तोड़ दो जब पता है कि जरूरत है सरकार। ये तो अभी की बात है दीदी, मुश्किल से अभी कुछ ही साल हुए इसके। हाँ, 10-12 साल की बात है। तो इसलिए बड़े लोग अपने घर तोड़े ना, बंगले तोड़े, और नहीं तो तोड़वाए जाए उनके। ये गरीब ठेले वाले हैं, नारियल बेचने वाले पूरे नारियल ही उठा के ले गए। कौन ले गया? मैं तो नारियल वापस ले जाऊँगा, ये बहुत गलत बात है। अभी आपने प्रशासन से कुछ बोला है क्या इसके लिए? अरे मुझे तो अभी जानकारी 15-20 मिनट पहले हुई है, तो मैं अभी बात करूँगी। मैंने अपने पार्षद दल से पूछा कि तुम लोगों से क्या बात हुई, ये कैसे टूट गया? तो अश्विनी बैठे हमारा मंत्री बैठे मेरे साथ, तो इन लोगों ने मुझे जानकारी दी कि बात हुई थी। हमने कहा था कि पहले उनको कहीं सेटिंग कर देना, और सेटिंग में 3-4 जगह की बात है, उसके लिए कुछ पैसे भी मंजूर हो गए। आए नहीं थे यहाँ वो पैसे, लेकिन मंजूर हो गए थे, और डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ सड़क है, ट्रैफिक है, अच्छा होता है। तो हम एक काम करें ना, मैंने ये सुझाव देने वाले हैं प्रशासन को, कल बात करें, तो आप पहले मार्केट में चलिए,
शुरू करिए कटरा बाजार से लेके नजारी से लेके और सब चलते हुए फिर आखिरी में घर आ जाइए आप। पहले वहाँ से अतिक्रमण शुरू करिए, गरीब लोग को क्यों अतिक्रमण हटाना। अस्पताल में भी कई ऐसी दुकानें हैं जो अतिक्रमण के तरीके से हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई न करके गरीबों की गुमटियों को, गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। शासन के निर्देशानुसार जिले में हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें हो रही हैं, जिसमें आम नागरिकों द्वारा भी, हमारे अधिकारियों द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये संज्ञान में लाया जा रहा है कि हमारे शहर की जो मुख्य सड़क है उसमें दोनों तरफ स्थायी व अस्थायी रूप से लोगों ने दुकान बढ़ाते हुए और अस्थायी रोड पर दुकान रखकर ठेलों के माध्यम से छज्जे बढ़ाते हुए अतिक्रमण किया हुआ है। और इस पे निरंतर कार्रवाई छोटे स्तर पे नगर पालिका द्वारा की जाती रही, लेकिन कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो जिला प्रशासन की ओर से आज सोमवार 6 अप्रैल को इस तरीके की कार्रवाई की गई कि इनको सूचना दी गई कि आप जो अस्थायी आपके रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हटा लीजिए। जिन्होंने समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनके कुछ की जिनकी बड़ी दुकानें थी और जितना एक्स्ट्रा अतिक्रमण क्षेत्र में था उसको जब्त करते हुए और जेसीबी के माध्यम से स्थायी चीज निर्माण को तोड़ते हुए कंट्रोल रूम, पुलिस लाइन से लेकर ईदगाह तक और दोनों साइड की सड़कों पर आज कार्रवाई की गई है। चूँकि सड़क सुरक्षा और होने वाले एक्सीडेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार की कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि नुकसान जो होता है वो भी जो रोड पे चलते आम नागरिक हैं उनको ही हो रहा है और अव्यवस्था भी नागरिकों द्वारा ही फैलाई जाती है, जो पार्किंग भी रोड पर आ जाती है। तो इस प्रकार की कार्रवाई अब जिला प्रशासन द्वारा की जाती रहेगी। तो सभी से यही अनुरोध है कि जो सार्वजनिक रास्ता है, रास्ते को छोड़ते हुए, आम फुटपाथ को छोड़ते हुए जो अन्य जगह हैं वहाँ पर अपना अगर कुछ छोटा मोटा व्यवसाय है वो करें। आवागमन को, लोगों के चलने फिरने को और एक्सीडेंट्स की जिससे संभावना बनती है ऐसी स्थिति ना पैदा करें जिससे फिर उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई। मैडम, इनको दूसरी जगह स्थान देने के लिए कहीं स्थान चिन्हित किया गया जाए, इनको स्थान दिया जाए। चौपाटी बनाने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है मेरे हिसाब से। नगर परिषद से, नगर पालिका से उसकी अनुमति या प्रस्ताव पारित हो चुका है। साथ ही सब्जी मंडी के लिए भी पहले से स्थान निर्धारित है। छोटे छोटे ठेले वालों को मुख्य सड़क पर खड़े होकर ठेले लगाने का कोई नहीं है, ये बिल्कुल साइड में रास्ते गलियों में लगाए जा सकते हैं। इनसे बस यही अनुरोध है कि मुख्य सड़क पर जहाँ पे अस्पताल चौराहा हमारा व्यस्ततम चौराहा है, आए दिन हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और लोग निकलते रहते हैं, इस प्रकार की जगहों पर अतिक्रमण ना करें। मैडम, कुछ वाहन परमानेंट पार्किंग बनाए हुए हैं जी, कुछ वाहन परमानेंट पार्किंग बनाए हुए हैं आपके सामने ही। वाहन प्रबंधन पार्किंग जी नहीं, परमानेंट पार्किंग बनाए हैं। जो स्कूल बसेस थी, क्योंकि देखिए अब स्कूल चालू हो गए तो स्कूल बस को डैमेज करना उचित नहीं, उनके प्रिंसिपल और प्रशासन से बात कर ली गई है, वो ऐसे ही साथ। तो इस प्रकार से दर्शकों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से गरीबों की सशक्त आवाज बनी है। प्रयास किया उन्होंने इस प्रकार का, उनका यह प्रयास कहां तक सफल हो पाता है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, किंतु उनके द्वारा आज ये जो कार्य किया गया है पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरीके की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।